तो बच्चों जय हिंद, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो लेक्चर मैं लाया हूँ आपके लिए, ये लेक्चर है क्लास 9th का, जिसमें ट्राइंगल का हम पार्ट सेकंड कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो 5th क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and B is any point on this line L. BP and BQ are perpendicular from the point B to the arms of angle A. Show that फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है, यहाँ पर जो ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना है BP is equal to BQ, that is B point is equidistant from the arms of angle A। तो देखिए बेटा किस तरह से क्वेश्चन को कंटिन्यू करा जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर लाइन L यहाँ पर एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है यहाँ पर इसे हमने अगर एंगल 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर लिया तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, और जो 90 डिग्री का एंगल यानी जो परपेंडिकुलर गिवन थे वो 90 के एंगल को फॉर्म करेंगे, जो एंगल इक्वल होगा। और यहाँ पर जो एपी लाइन है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन लाइन हो गई, तो दो एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया और एक साइड यहाँ पर इक्वल हो गई। ऐसे केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो समझ लिया बेटा। अब इसे लिखते हैं। देखिए तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABP, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और यहां पर हम इसका रीजन लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि हमें गिवन है कि लाइन एल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इसके अलावा देखिए जो एंगल AQB होगा दैट इज इक्वल टू एंगल APB, और इसका रीजन आएगा ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड लाइन AB इज द कॉमन लाइन। सो हमने देखा दो एंगल और एक साइड यहां पर इक्वल हो गई है, लेकिन साइड यहां पर एंगल के बीच में इंक्लूड नहीं हुई है। अगर इंक्लूड होती तो क्या बनता, एंगल साइड एंगल, अदरवाइज क्या बनता है, एंगल एंगल साइड। सो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें प्रूफ करना था ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमने प्रूफ कर लिया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। और सेकंड पार्ट में बेटा क्या प्रूफ करना था हमें, जो BP होगा ये BQ के इक्वल होगा। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस कंडीशन में BP और BQ भी इक्वल हो जाएंगे, और इसका रीजन मैंने आपको बताया था, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। 6th क्वेश्चन 5th के बाद फिगर यहां पर ड्रॉ है इसकी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया, क्या प्रूफ करना है इसमें। इन दिस फिगर AC एंड AE आर इक्वल, जिसे यहां पे मार्क किया गया है सिंगल टिक से। AC एंड AE आर इक्वल एंड AD AB आर इक्वल। वन एंगल जो इक्वल है वो यहां पर मेंशन किया गया है, और हमें ये प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। सो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना होगा BC इज इक्वल टू DE। देखिए बेटा कैसे ये प्रूफ करा जाएगा।
इन दोनों को, मतलब ये दोनों साइड जिन ट्राइंगल में इंक्लूड होंगी वो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। देखिए BC अगर इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब है जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा BAC। तो पहले हम यहां पे लिख दे रहे हैं एंड जो साइड DE है, ये साइड DE ये वाली साइड है और ये किस वाले ट्राइंगल में इंक्लूड हो रही है, ये इंक्लूड हो रही है इस वाले ट्राइंगल में जो यहां पर दिख रहा है ADE। तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे BA साइड जो यहां पर है ये किसके इक्वल है, DA के। तो यहां पर इसे लिखा जाएगा ट्राइंगल DAE। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, देखिए अगर हमने यहां पर साइड को अरेंज करके लिख लिया तो काफी आसान हो जाता है और कॉन्ग्रुएंसी में हम इसी तरह से लिखते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बेटा जो AB साइड है ये AD के इक्वल है, मतलब ये AB साइड इज इक्वल टू AD। एंड फिर यहां पर इस वाले ट्राइंगल में जो AC साइड है यानी कि ये AC साइड हो गई, ये किसके इक्वल है आप देख सकते हैं AC इज इक्वल टू AE। अब ये तो बात सही है, यहां पर दो साइड इक्वल हो रही हैं और साइड इक्वल अगर दो होती हैं तो हमें एक एंगल भी चाहिए होता है जिससे कि हम ट्राइंगल को प्रूव कर सकें कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे यहां पर करना है, ये दोनों एंगल हमें यहां पर इक्वल गिवन है, लेकिन अगर हम ट्राइंगल को देखें दोनों में बेटा तो ट्राइंगल BAC का मतलब तो हुआ ये पूरा एंगल, और इसी तरह अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें ट्राइंगल DAE का मतलब हुआ ये पूरा एंगल, लेकिन दोनों में ये पूरा एंगल इंक्लूड कहां हो रहा है, इतना जो पार्ट यहां पर दिख रहा है ये वो पार्ट है जो दोनों में आ रहा है और ये कॉमन पार्ट है, इसे हमने यहां पर एंगल 1 से डिनोट कर लिया और एक रिजल्ट हम यहां पर फाइंड करेंगे, उसके बाद ये ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रिजल्ट, देखिए हमें यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू CAC या EAC, एक ही बात है, बुक में दिया है EAC। तो कॉमन एंगल जो यहां पर एंगल 1 बन रहा है, इस एंगल को हम दोनों साइड यहां पर ऐड कर लेंगे, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। और जब मैं यहां पर इस एंगल को ऐड करूंगा देन BAD में अगर हमने ये वाला एंगल ऐड करा तो ये हमें पूरा मिला। पूरा का मतलब क्या है बेटा, इसमें अगर ये एंगल ऐड हुआ तो ये इतना बन गया, मतलब ये BAC बन गया। और इस वाले एंगल में अगर मैंने ये 1 को ऐड कर दिया तो यहां पर ये पूरा एंगल मुझे मिला। पूरे एंगल का क्या मतलब हुआ, यहां पर एंगल EAD। तो ये हमने एक रिजल्ट यहां पर फाइंड करा और इस रिजल्ट के बाद अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा साइड BA जो थी ये हमें यानी कि AB साइड ये हमें AD के इक्वल यहां पर गिवन थी। सो AB साइड इज इक्वल टू AD और उसके बाद AC इज इक्वल टू AE। इन दोनों में, दोनों ट्राइंगल में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है वो एंगल भी अब इक्वल हो चुका है। तो हम देख सकते हैं बेटा दो साइड और एंगल इसमें इंक्लूड हो रहा है, यहां पर भी दो साइड एंगल यहां पर इंक्लूड हो रहा है।
इस कंडीशन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और यहां पर जो कॉन्ग्रुएंसी बनेगी वो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनेगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। सो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS साइड एंगल साइड, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पर ये दोनों तो पहले से ही इक्वल थे, कौन सा पार्ट यहां पर रह गया, ये वाला BC, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, DE। सो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो BC होगा ये इक्वल हो जाएगा DE के, और यही हमें प्रूफ करना था। इसका रीजन हुआ करता है CPCT। तो ये इस तरह से प्रूफ होगा, एक रिजल्ट निकालने के बाद तब ये प्रूफ करा जाएगा। सो मूव करते हैं 7th क्वेश्चन में। और ये मैं पूरे यहां पर आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो फिगर जो हमारे पास है 7th क्वेश्चन की, इसे बनाते हैं बेटा, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे इसका प्रूफ करना है। सो बन गई फिगर और हो जाए इसकी नेमिंग। सेवेंथ क्वेश्चन है। तो हमने बेटा क्वेश्चन को पढ़ा, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां पर AB लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB। नाउ D and E are the point on same side of AB। सेम साइड ऑफ AB का मतलब है AB के इस साइड में D और E कोई दो पॉइंट हैं, सच दैट एंगल BAD का मतलब हुआ यहां पर जो ये वाला एंगल बनेगा इसे हमने यहां पर एंगल 1 मान लिया, दैट इज इक्वल टू द एंगल ABE जिसे हमने यहां पर मान लिया है एंगल 2। मतलब एक इंफॉर्मेशन यहां पर हमें गिवन है एंड अदर इंफॉर्मेशन वी आर गिवन एंगल EPA। देखिए EPA का मतलब हुआ बेटा ये वाला एंगल जिसे 3 मान लिया, और दूसरा जो एंगल हमें गिवन है दैट इज DPB जिसे हमने मान लिया है एंगल 4। मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, DAP ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं DAP ट्राइंगल और यहाँ पर BEP ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा प्रूफ करना है इन द फर्स्ट पार्ट। एंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BE। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक साइड और एक साइड इक्वल हो रही है। अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को देखें तो इसमें एंगल ये नहीं आ रहा है, इसमें ये पूरा एंगल आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसमें भी ये पूरा एंगल बन रहा है। मतलब एक एंगल यहाँ पर ऐसा है जो एंगल इन दोनों में कॉमन आएगा, और इस एंगल को हमने यहाँ पर X से डिनोट कर लिया। जब इन दोनों में हम X एंगल को ऐड करेंगे तब हमें ये पूरा एंगल मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल को कर पाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ कैसे होना है। रिलेशन जो हमें गिवन है इसका हमने यूज करा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इस रिलेशन में
दोनों साइड हमें x को ऐड कर लेना है। तो एंगल x को हमने ऐड कर लिया। एंगल 3 में अगर x ऐड होगा क्या बनेगा इससे? एंगल APD या DPA। सिमिलरली अगर हम 4 में एंगल x को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एंगल BPE। ये रिजल्ट हमने यहां पर फाइंड कर लिया, इक्वेशन 1 बना ली से। अब जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन ट्राइंगल को हम लेके चलेंगे। कौन से ट्राइंगल हैं? DAP एंड EBP। तो इन ट्राइंगल DAP एंड EBP, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा एक तो हमें यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया। देख सकते हैं आप जो ट्राइंगल बन रहा है DAP, इसमें एंगल 1 इक्वल और ये पूरा एंगल भी इक्वल करा जा हो चुका है, क्योंकि हमने यहां पर इक्वेशन 1 में इसे इक्वल प्रूफ कर लिया x को ऐड करने के बाद। सो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो हमें गिवन था, एंड AP साइड इज इक्वल टू द साइड BP। एंड दिस एंगल जो यहां पे रिजल्ट आ चुका था, एंगल APD is equal to angle BPE. So two angle and side included between the angles are equal. ऐसे केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और यहां पर बेटा कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनेगी? एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था? AD होगा BE के इक्वल, और जब हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, नाउ दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD इज इक्वल टू BE। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CP/CT से AD इज इक्वल टू BE, और इसका रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangles। क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज में कुछ खास क्वेश्चन हुआ करते हैं और इसमें ये क्वेश्चन खास है। नेमिंग कर लेते हैं फिर आपके लिए रीड कर देंगे क्वेश्चन। ACBDM in right triangle ABC, right angled at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. Okay. C is joined to M and produced to the point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to the point
बी, शो दैट फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है ट्राइंगल AMC। सो यहां पर हम सबसे पहले तो हम यहां पर इंफॉर्मेशन को लिस्ट कर रहे हैं जो इसमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, ये दोनों इक्वल एंड एंगल C इज 90। सो हमें जो गिवन है वो है AM is equal to BM and CM is equal to DM। Now first part में जो प्रूफ लाना है ट्राइंगल AMC BMD, ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वेरी सिंपल है ये। इन दोनों ट्राइंगल को बेटा अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है इक्वल है, और ये वाला एंगल तो मालूम ही है कौन सा हुआ करता है, सबको मालूम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल में AM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू DM, और इन एंगल को हम 1 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2 रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो साइड एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड, क्या बनता है ये SAS। सो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय। तो देखिए बेटा ट्राइंगल को यहां पर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद यहां पर हमें कुछ रिजल्ट को निकालना होगा जिससे हम आगे के पार्ट कर पाएं। तो हमने यहां पर दो रिजल्ट को निकाला। एक रिजल्ट हम ये निकाल रहे हैं कि BD जो होगा दैट इज इक्वल टू AC। एक और रिजल्ट यहां पर हम फाइंड करेंगे, इसे आप समझिए पहले। AMC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। मतलब इस ट्राइंगल को अगर हम इसके ऊपर रखें तो A पॉइंट B से कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसे केस में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। 3 और 4 से इस एंगल को डिनोट कर लिया जाए तो हमने यहां पर एक रिजल्ट और फाइंड करा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और दोनों का रीजन है बाय CPCT। अब आगे देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, दो रिजल्ट निकाले। क्यों निकाले, इसका यूज अभी आगे हम देखेंगे होने वाला है। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DBC राइट ट्राइंगल, DBC को राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, मतलब एंगल B को हमें प्रूफ करना 90। तो हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है 90। तो देखिए बेटा 90 कैसे होगा इसके ध्यान दीजिएगा। अभी हमने 3 और 4 को यहां पर इक्वल प्रूफ करा एंड AB इज द ट्रांसवर्सल लाइन। AB यहां पर ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो चुके हैं, और ये एंगल का मतलब है ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे केस में लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ये हमने पढ़ा था, इफ लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। इसका कन्वर्स है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, लाइंस बनेंगी पैरेलल। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, फॉलो कीजिएगा बेटा। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, वी हैव जस्ट प्रूव। और ऐसे केस में AB यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सो AC एंड BD मस्ट पैरेलल। तो ऐसे केस में AC और BD पैरेलल हो जाएंगे। अब बेटा
अगर ये दोनों पैरेलल हो गए और यहां पर इस लाइन को हम कंसीडर करें दैट एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो सी एंगल और बी एंगल इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? एंगल सी, और यहां पर एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? ये हमने पढ़ा था। ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स बेटा। तो इन दोनों का सम 180 होगा और इसके रीजन में आएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब नाउ एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ऑन रिप्लेसिंग एंगल सी बाय 90 वी गेट एंगल बी 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। बी 90 का हो गया, इट मींस ट्राइंगल डीबीसी इज अ राइट ट्राइंगल या एंगल डीबीसी इज 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट के बाद जो थर्ड पार्ट की हम बात करें, जो हमें प्रूव करना है, वो क्या करना है? यहां पे हम इसे पहले मेंशन कर लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल सारे स्टेप को प्रॉपर लिख करके चलना है बेटा। क्वेश्चन केवल आ जाए इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन अगर हमें आता भी है तो ये भी पता होना चाहिए कि स्टेप्स को हमें किस तरह से पूरा करना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये समझना होगा आपको स्टेप को प्रॉपर कैसे लिखा जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये स्टेप होना है, लेकिन लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। सो थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल डीबीसी congruent to triangle ACB। अब देखिए DBC का मतलब ये ट्राइंगल हो गया, दिख रहा होगा आपको, और ACB का मतलब भी क्लियर। तो कैसे इन दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट? BC, सबसे पहले बात करते हैं BC की। जो BC दोनों में कॉमन है, उसके बाद बात करते हैं हम इस एंगल की जो हमने अभी प्रूफ करा, मतलब एंगल C और एंगल B, ईच एंगल 90 डिग्री। और मैंने आपको एक रिजल्ट निकलवाया था बेटा, इसका यूज नहीं हुआ, देखिए अब होगा ना इसका यूज। BD और AC इक्वल होंगे, इस रिजल्ट को हमने निकाला था जब हमने ऐसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। सो थर्ड रिजल्ट जो यहां पर हमारे पास है, जो हमने CPCT से प्रूफ करा था, AC इज इक्वल टू BD। तो हम देख सकते हैं साइड एंगल साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंसी यहां पर जो बनेगी कौन सी होगी? SAS कॉन्ग्रेंसी। इतना करने के बाद फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, और फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है CM इज हाफ ऑफ AB। CM हाफ ऑफ AB। देखिए ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रेंट, और ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस कंडीशन में AB इज इक्वल टू CD। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए देन AB मस्ट इक्वल टू CD, और इसका रीजन होगा बाय CPCT। M यहां पर CD का मिड पॉइंट गिवन था, इसका मतलब है बेटा CD को हम यहां पर CM और DM में स्प्लिट कर सकते हैं। सो हमने CD को स्प्लिट कर लिया CM एंड DM, और हमें मालूम है यहां पर DM किसके इक्वल है? CM के इक्वल है।
तो डीएम को हमने रिप्लेस यहां पर सीएम से कर लिया और इसे ऐड करने के बाद ट्वाइस, सो फ्रॉम दिस स्टेप वी गेट सीएम इज हाफ ऑफ एबी। सो बेटा ये हमने आज कवर करा है इस एक्सरसाइज को और ये था ट्राइंगल का पार्ट 2। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, सो वेट कीजिएगा पार्ट 3 का। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।